हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत तौर पर। और आज हम लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली क्लास। अब से पहले हम 6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और बिलीव करते हैं कि आपने ये सब क्लासेस देख ली होंगी, पढ़ ली होंगी और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे आप सब। तो इस सीरीज में क्लास 7 हम लेके आए हैं और इन सब क्लासेस में हम वो सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रिवाइज करा रहे हैं, आपको मेमोराइज करा रहे हैं, जो अब से पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, जो हम अब से पहले करा चुके हैं। तो आज की क्लास के हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, A person who regards the whole world as his nation. A person who regards the whole world as his nation. यानी कि एक ऐसा इंसान जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने देश के समान समझता हो। ऑप्शन है हमारे पास पेट्रोइट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपोलिटन एंड मेट्रोपॉलिटन। देखो मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन आर द cities or we can say metro cities which are growing rapidly. We can say rapidly growing cities। ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे गुड़गांव है। ठीक है। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट इज समवेयर रिलेटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी और वी कैन से कि एक ऐसा इंसान जो अपने नेशन को सर्वोपरि समझता हो और एक नेशनलिज्म की भावना को लेके चलता हो, उसको हम नेशनलिस्ट कह सकते हैं। पेट्रोइट होता है जो अपने देश के प्रति या वो जहाँ रहता है उस एरिया के प्रति वी कैन से कि वो इतना ज्यादा उसको मानता है कि वो उसके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, वो हमेशा उसके वेलफेयर के बारे में सोचता है। उसको हम बोलते हैं पेट्रोइट। ठीक है। कॉस्मोपोलिटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज नेशन क्या हो जाएगा? कॉस्मोपोलिटन। आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। यानी कि जो एंशियंट सोसाइटीज हैं उनकी स्टडीज को हम क्या बोलेंगे? उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, एथनोलॉजी बोलेंगे या फिर आर्कियोलॉजी बोलेंगे? देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी जो वर्ड होता है वो किससे रिलेट करता है? स्टडी से। लॉजी वर्ड किससे रिलेट करता है? स्टडी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि वो किसी न किसी की स्टडी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स की साइंस है ना, साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। फिर एक वर्ड है हमारे पास, हम लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड हो गया एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। फिर आता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या है? एथनोलॉजी भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, बट ये है कि एक ऐसी साइंस जो स्टडी करे और कंपेयर करे ना ह्यूमन कल्चर्स के बारे में, ह्यूमन कल्चर्स के बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी बोलेंगे, साइंस दैट कंपेयर्स ह्यूमन कल्चर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी वर्ड आप डेली पढ़ते हैं आप उनको नोट डाउन करें और उनको रिवाइज जरूर करें। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ ताकि आप इनको नोट डाउन कर सकें और बाद में क्लास के बाद में आप इसको एक दो बार मेमोराइज कर सकें, जिससे कि ये सारे के सारे वर्ड आपको दिमाग में, माइंड में रिमेम्बर हो जाए और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली वहां से इसको रिलेट करके और आंसर मार्क कर सकें। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो पूरा का पूरा एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंसिडेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, दैट इज हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजी क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज को हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उनको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे, मेटलर्जिस्ट बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे, या अल्केमिस्ट बोलेंगे? देखो, मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी से ही बना मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि एक इंसान जो मेटेरोलॉजी के बारे में काम करता हो। और मेट्रोलॉजी किससे है, किससे रिलेट करता है मेट्रोलॉजी? एनवायरमेंट, वेदर, है ना, वेदर से रिलेट करता है। तो एक ऐसा इंसान जो वेदर की स्टडी करता है और वेदर के बारे में रिसर्च करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसमें देखिए, मेटलर्जिस्ट, यानी कि मेटल, क्या आ रहा है? मेटल। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहीं से, द वन हु वर्क्स ऑन मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स के ऊपर रिसर्च करता है, काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जिस्ट बोलेंगे। अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट देखिए हम इसको बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जो अल्केमी को प्रैक्टिस करता है। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस अल्केमी। देखो, अल्केमी एक ऐसी साइंस है जो केमिस्ट्री और, हम ये कह सकते हैं ना, एक इस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे हम चीजों को ना देख पाए, बट द थिंग्स आर देयर। ठीक है, जैसे हम भूत प्रेत से रिलेटेड लेके चलते हैं, है ना, भगवान से रिलेटेड लेके चलते हैं। तो अल्केमी इज सच साइंस जिसमें केमिस्ट्री और ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उन दोनों का मिश्रण हो, तो उसको हम अल्केमी बोलते हैं। और एक ऐसा इंसान जो इसको प्रैक्टिस करता है, उसको हम अल्केमिस्ट बोलते हैं। और न्यूमिस्मेटिस्ट वो पर्सन होता है जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एन स्टोरी विद ए मोरल, एक ऐसी स्टोरी जिसका कोई मोरल हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, फेबल, टेल, पैरेबल और एनिक्डोट। देखो, एनिक्डोट एक किस्सा होता है। एनिक्डोट क्या होता है? एक किस्सा होता है जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट नरेटिव ऑफ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? ए शॉर्ट नरेटिव ऑफ एन इंसिडेंट। तो क्या हो जाएगा? एनिक्डोट हो जाएगा। टेल क्या होता है फिर? टेल होता है एक इमेजिनेटिव नरेटिव। एक इमेजिनेटिव नरेटिव, जैसे हमने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। जैसे एक बार एक चूहा और एक शेर की कहानी हमने पढ़ी थी। तो वो क्या है? इमेजिनेटिव नरेटिव्स होती हैं। क्या चूहा वास्तव में शेर के ऊपर जाके कूद सकता है? नहीं। वो कूदेगा तो क्या हो जाएगा? एक ही बाइट में खत्म, है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, पैरेबल क्या होता है? पैरेबल होता है एक फिक्शस स्टोरी होती है, एक शॉर्ट फिक्सियस स्टोरी। ठीक है, जिसका कोई मोरल एटीट्यूड हो, विच हैज ए मोरल एटीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेबल बोलेंगे। और फेबल क्या होता है? फेबल होता है एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये हमें देखने को मिला है कि एक ही एग्जाम की अलग अलग शिफ्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको आप जरा नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी एक ऐसा ओकेजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हो। तो ऑप्शन है हमारे पास इसमें, एग्जेम्पलरी, मोमेंटस, हरक्यूलियन या ग्रैंडोइज। देखो, हरक्यूलियन किससे रिलेट करता है? जो कोई बहुत बड़ी टास्क हो उससे रिलेट करता है हरक्यूलियन। ठीक है, हम उसको बिग से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाली कोई चीज हो, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हरक्यूलियन।
एग्जेम्पलरी क्या होता है? एग्जेम्पलरी कोई ऐसी चीज जिसे कॉपी किया जा सके, या फिर कोई चीज इतनी परफेक्ट हो कि उसका इमिटेशन किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? एग्जेम्पलरी। यानी कोई ऐसी चीज जो डिजर्विंग हो इमिटेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडोइस। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटस। ठीक है, ग्रैंडोइस देखो, ग्रैंडोइस में क्या आ रहा है? ग्रैंड आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता है। तो ये एक ऐसी चीज है, इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ अनकॉमन लार्जनेस। ये चीज कोई पॉजिटिव में है, इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ अनकॉमन लार्जनेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्रैंडोइस। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, द पर्सन हु मे ईट एवरीथिंग, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सब बता भी सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, ओमनीसेंट, ओमनीवोरस, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। देखो, ओमनीप्रेजेंट वो होता है कुछ ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो हम इसको गॉड से रिलेटेड ले सकते हैं। ठीक है, ओमनीप्रेजेंट है। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, सो हम गॉड को ही सबसे ज्यादा पावरफुल भी मानते हैं, दैट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीसेंट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अ, जिसके पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जो ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में जानता हो, है ना? तो जो सब कुछ जानता हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओमनीसेंट बोल सकते हैं, कि जिसके पास इनफाइनाइट अवेयरनेस हो। ए पर्सन हैविंग इनफाइनाइट अवेयरनेस, इसे हम क्या बोलेंगे? ओमनीसेंट। और ओमनीवोरस यानी कि एक ऐसा इंसान जो कुछ भी खा सकता है, द पर्सन हु मे ईट एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु हैज एन इररिसिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील, एक ऐसा इंसान जिसकी चोरी करने की ऐसी टेंडेंसी हो कि वो उसे रोक ही ना पाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, क्लेप्टोमैनिक, रफियन, वेगाबोंड, या पायरेट। देखो, पायरेट भी हम अगर लेके चले तो पायरेट भी एक ऐसी चीज है जो स्टील करने से रिलेटेड है, बट पायरेट्स आर द पर्सन हु आर द सेलर्स। हमने एक मूवी देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ द सी। ठीक है, तो सेलर्स हु अटैक्स ऑन अदर सेलर्स, हु अटैक्स ऑन अदर सेलर्स टू स्टील देयर मनी। यानी ऐसे सेलर जो दूसरे सेलर्स पे अटैक करें, उनकी उनके पैसे वगैरह चुराने के लिए। वेगाबोल्ड, वेगाबोल्ड को हम वंडरर से ले सकते हैं, है ना? ऐसे इंसान जिनके पास अपनी कोई जगह ना हो, अपना कोई ठिकाना ना हो, और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहें, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? वंडरर, है ना? वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एंड हु हैव नो होम। ठीक है, वो हो जाएगा वेगाबोंड। रफियन क्या होता है? रफियन होते हैं बहुत घातक इंसान होता है, तो हम बोल सकते हैं ब्रूटल पर्सन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारे लिए? क्लिप्टोमैनियक, यानी ये पर्सन हु हैज इरेजिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमैनियक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फीमेल शिप। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, डायर्स, कोल्ट, ईव, या फिर सेंटीपेड। देखो, कोल्ट होता है ए
यंग मेल हॉर्स, यानी घोड़े का जो छोटा बच्चा होता है और जो मेल होता है उसको हम बोलेंगे कोल्ट। सेंटीपैड क्या होता है? सेंटीपैड एक ऐसा एनिमल होता है जिसके, है ना, एक थिन थिन सा एनिमल होता है जो बीच में से बहुत पतला हो और जिसकी बहुत सारी टांगे हो। ए थिन एनिमल विद a lot of legs, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीपैड बोलेंगे। फिर डायस क्या होता है? डायस एक ना म्यूजिक से रिलेटेड होता है। कैसा म्यूजिक? जो कैसा हो? स्लो सा हो या फिर सैड सा म्यूजिक हो। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं कि कई बार फ्यूनरल में जो चलता है ना, फ्यूनरल में जो म्यूजिक चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायस। और ईव क्या होता है? ए फीमेल सिप है, जो एक फीमेल सिप जो होती है, फीमेल भेड़ जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन हु टॉक्स इन स्लीप। ये क्वेश्चन तो आप मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को तो स्टार कर ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, और ये सारे के सारे ऑप्शन भी बहुत सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं और डायरेक्ट के डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, सोमनाम बुलिस्ट, होकर, सोमनिलोक्विस्ट और वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट तो आपने शायद ही वर्ड पहले सुना हो। इस वर्ड के बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोकिस्ट यानी लोकी, या फिर हम बोले लोकोलॉजी, इसको हम लेके चलते हैं किससे? टॉकिंग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोमनी लोकिस्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जो नींद में बातें करता है, who talks in sleep। ठीक है। होकर क्या होता है? होकर होता है वो पर्सन जो गली में घूमता है और घूम घूम कर अपना सामान बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होकर बोलते हैं। सोमनाम बुलिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि भाई ये बंदा नींद में उठ के चल पड़ता है, इसको पता भी नहीं होता कि ये चल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन, वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनाम बुलिस्ट। एंड वन हु टॉक्स इन स्लीप, दैट इज सोमनिलोकिस्ट। होकर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो गलियों में घूमकर अपना सामान बेचता है, उसको हम बोलते हैं होकर। वेंट्रिलोकिस्ट क्या होता है? वेंट्रिलोकिस्ट बताने की कोशिश कीजिए अगर आपको पता हो तो किसी को, और अगर किसी को पता है तो वो अपने जाके कमेंट्स में इसको लिखिए भी, अगर किसी को इससे पहले पता है तो। तो वेंट्रिलोकिस्ट क्या होता है? person who speak without moving his lips, a person who speaks विदाउट मूविंग हिज लिप्स, यानी एक ऐसा इंसान, हमने कई बार देखा होगा, टेलीविजन पे भी देखा होगा, जो अपने कुछ पपेट से लेके आते हैं कि हाथ में उसके पास कोई बंदर सा है या फिर पैरट सा है। ठीक है, और हमें लगता है कि उसमें से है ना वो मोमेंट उसकी ऐसे होती है उस पपेट की कि हमें लगता है कि पपेट बोल रहा है। बट एक्चुअली में होता है क्या कि उस इंसान की वो कैपेबिलिटी होती है कि वो बिना होठ हिलाए बोल सकता है। ठीक है, तो वो एक बार बोलता है तब उसके होठ हिलते हुए दिखते हैं, तो हमें लगता है कि वो इंसान बोल रहा है। दूसरी बार जब वही इंसान बोलता है तो बिना होठ हिलाए बोल देता है, तो हमें लगता है कि पपेट बोल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग हिज लिप्स, उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिलोकिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। एक ऐसा इंसान जो अपनी वाइफ का इतना वो हो कि उससे दूरी ना जा पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन हमारे पास, इसेंट्रिक, स्केपगोट, यूक्सोरियस या फिर फिलेंडर। बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखो, फिलेंडर एक ऐसा इंसान होता है जिसके बहुत ज्यादा कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ, और चाहे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलेंडर बोलेंगे। स्केप गोट क्या होता है? स्केप गोट होता है बलि का बकरा।
यानी कि अगर गलती किसी और की है और किसी और को गलत ठहरा दिया जाए या किसी और को गलत बता दिया जाए तो दैट पर्सन इज कॉल्ड स्केपगोट। इसेंट्रिक क्या होता है? इसेंट्रिक एक जिद्दी सा इंसान होता है जिसका बिहेवियर बहुत अलग होता है बाकी लोगों से, ठीक है। और यूक्सोरियस क्या होता है? द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑलमोस्ट 25 to 30 ऐसे ऑप्शंस भी आपने जरूर देखे होंगे जो आपने पहले किसी एग्जाम में देखे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपने देखे हैं, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को लगातार रखिए। पिछले कुछ दिन हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, पिछले 3-4 दिन के लिए। ठीक है, बट अब आगे क्लासेस को हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। अब हेल्थ भी ठीक है। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चंस भी हमने प्रिपेयर किए हैं। और जो कैब के हमारे सेशन है उसके अंदर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें। और हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है जब ज्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं कि हम भी कुछ अच्छा और नया लेके आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।